अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं हूं मोहम्मद इस्माइल और आप देख रहे हैं पाक इन्फोपीडिया विद हिराद एंड इस्माइल। 1994 में इसराइल ने गज़ा की पट्टी और इसराइल के बीच में, सो कॉल्ड इसराइल के बीच में एक एक दीवार खड़ी कर दी। एक बॉर्डर क्रिएट कर दिया। इस पर वो वक्तन फ़वक्तन फिर वो अपग्रेडिंग करता रहा। इस यहाँ एक दीवार बनी हुई है गज़ा की पट्टी और इसराइल के बीच में। ये दीवार 7 मीटर तक ऊंची है तकरीबन, और ये इसकी बुनियादें ज़मीन से उठाई गई हैं, डीप ज़मीन से उठाई गई हैं, ताकि कोई हमास ग्रुप या कोई और अस्करी पसंद जमात फ़लस्तीन की जो है वो सुरंग के ज़रिए भी इसराइल में कोई दाखिल ना हो सके। और इस दीवार में कैमरे लगे हुए हैं, सेंसर लगे हुए हैं, ताकि कोई अगर गज़ा की तरफ से इसराइल की तरफ कोई आता है तो फ़ौरन उनकी वहाँ की फोर्सेस को वो इतला हो जाती है। ये गज़ा की पट्टी आपने पिछले दिनों में भी देखा होगा, जब ये हमास ने हमला किया है इसराइल पर, तो वो गज़ा की जो बाड़ है, जो बाउंड्री है, उसको तोड़कर कुछ लोग नारे लगाते हुए इसराइल में एंटर हो रहे हैं। ये लोग कोई दहशतगर्द लोग नहीं हैं, ये फ़लस्तीनी लोग हैं। और जिस जिस एरिया की तरफ ये भाग रहे हैं, ये वो एरिया है जहाँ कभी इन फ़लस्तीनियों के घर हुआ करते थे। इसराइली फ़ौज ने इन लोगों को वहाँ से बेघर किया, इनके घर छीन लिए, इनके इलाका, इनकी जायदादें, इनकी ज़मीनें छीन ली, और इन लोगों को गज़ा, जो कि एक 41 किलोमीटर की एक पट्टी, एक स्ट्रिप है, जिसकी जो विड्थ है वो कहीं से 12 किलोमीटर तो कहीं से 6 किलोमीटर का एरिया, जिसको गज़ा कहा जाता है, वहाँ पर इन लोगों को लाकर एक 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 महसूर कर दिया, एक मुक़य्यद कर दिया। इस छोटे से एरिया में दोस्तों जो जो तकरीबन 41 किलोमीटर जिसकी लेंथ और जिसका जो विड्थ है वो कहीं से 12 किलोमीटर तो कहीं से 6 किलोमीटर है। इस एरिया में तकरीबन 20 लाख फ़लस्तीनी रह रहे हैं, जिन फ़लस्तीनियों को में 90% लोगों को पीने का साफ़ पानी मुयसर नहीं है। 70% यूथ जो है वो बेरोज़गार है। यहाँ पर इस गज़ा के एरिया में फ़लस्तीनी बच्चा कोई पैदा होता है तो उसको इजराइली अथॉरिटी के पास जाकर रजिस्टर कराना पड़ता है। अदरवाइज़ वो बच्चा कभी गज़ा के एरिया से बाहर नहीं जा पाता, तो उसकी पहचान नहीं होती है। अब एक तरफ तो गज़ा के इसराइल है, और जहाँ से गज़ा की तरफ कोई भी चीज़ जाती है तो चेक होके जाती है। कोई सब्जियां हैं या ज़रूरियात ज़िंदगी की कुछ चीज़ें हैं, वो बिल्कुल प्रॉपरली चेक होके जाती हैं, बल्कि जाने की इजाज़त भी सम टाइम नहीं होती है। और दूसरी तरफ जो एरिया है, जो सी साइड है, जो समंदर है, अब ऐसा नहीं है कि जो समंदर का एरिया है वहाँ से वो कंट्रोल में हो इनके इसके फ़लस्तीनियों के, वहाँ पर फ़लस्तीनियों की वो कंट्रोल हो, और वो समंदर के ज़रिए कोई अपना सामान मंगवा सकते हों, या वहाँ से तिजारत कर सकते हों, या वहाँ से बाकी दुनिया से लेन देन कर सकते हों। समंदर का वो जो एरिया है गज़ा का, एक तरफ तो दीवार है इसराइल की तरफ वाली, जो बैक साइड पे समंदर है, समंदर की जो साहिली पट्टी है वो भी इसराइल उसको कंट्रोल करता है। वहाँ से भी फ़लस्तीनी बाकी दुनिया से राब्ते में नहीं हो पाते हैं। तो इसराइल ने पिछले 16 साल से इस मखसूस एक छोटे से एरिया में 20 लाख लोगों को कैद कर रखा है। जो अभी जहाँ से हमास ने इसराइल पर हमला किया है, और हमास को खुल्म खुल्ला जो हिमायत कर रहा है वो ईरान है, मिस्र भी उसकी हिमायत कर रहा है। और अभी ईरान जो हमास ने अभी हमला किया है, ये कोई अभी पहला हमला नहीं है इस पर, इसराइल पर हमास की तरफ से। हमास हमास क्या है? हमास एक वो है, जमात है, अस्करी पसंद जमात है फ़लस्तीन की, जिस तरह की और बाकी जमातें हैं, फ़लस्तीन में और भी जमातें हैं। ये हमास सबसे बड़ी और तगड़ी जमात है फ़लस्तीन की, जो कि गज़ा की पट्टी पर हुकूमत कर रही है 2007 से। इस जमात की तरफ से पहले भी कई बार इसराइल पर हमले होते रहे हैं, और इसराइल की तरफ से इस जमात पर और फ़लस्तीनियों पर भी हमले होते रहे हैं। यहाँ तक कि फ़लस्तीनियों की ज़िंदगी को तो एक एक तरह से कैद कर दिया गया है। 20 लाख लोगों की ज़िंदगियों को एक 41 किलोमीटर के एरिया में कैद करके रख दिया गया है। करंट जो क्राइसिस अभी चल रहा है इसराइल और फ़लस्तीन के बीच में, उसमें ये सबसे एक अफसोसनाक जो बात हुई है वो ये कि गज़ा के एक हॉस्पिटल पर बॉम्बिंग की गई है, जिसमें तकरीबन 500 लोग जो है वो शहीद हो गए। वहाँ पर जो ज़ख्मी थे, जो मरीज़ थे वहाँ पर, जंग के जो ज़ख्मी थे जिनका इलाज किया जा रहा था, वो वहाँ पर बच्चे, बूढ़े, औरतें, लोग वहाँ पर शहीद हुए हैं, जिसकी सेक्रेटरी जनरल यूनाइटेड नेशंस ने मजम्मत की है, और इंसानी बुनियादों पर फिल फॉर जंग बंदी का मुतालबा किया है गज़ा और इसराइल के बीच में। और साथ ही ये हुआ है कि प्रेसिडेंट यूएसए जो बाइडन पहुंचे हैं इसराइल विजिट पर, और उन्होंने प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू से मुलाकात की है, जिसमें उन्होंने जो हमला हुआ है हॉस्पिटल पर, गज़ा में हॉस्पिटल पर हमला हुआ है,
انہوں نے یہ اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ یہ لگتا ہے یہ حملہ اسرائیل کی طرف سے نہیں کیا گیا ہے، اور ساتھ میں ہی اسرائیل کا کلیم یہ ہے کہ یہ جو راکٹ فائر کیے جا رہے ہیں حماس کی طرف سے، انہی میں سے کوئی راکٹ جو ہاسپٹل پہ گرا ہے جس سے اتنی بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی ہے، اور اس بمباری کی وجہ سے ہی یہ جو ہاسپٹل پر بمبنگ ہوئی ہے، اتنے لوگ جو 500 لوگ شہید ہوں گے تقریباً وہاں پہ. وہاں پر جارڈن کے پریزیڈنٹ جو ہے مسٹر عبداللہ جو ہیں، انہوں نے جو ان کا وزٹ تھا یو ایس اے پریزیڈنٹ کا، جو بائیڈن کا، جارڈن کی طرف، اس کو انہوں نے کینسل کر دیا ہے، جہاں پر جو بائیڈن نے آ کر عرب مختلف لیڈرز کو، عرب ممالک کے لیڈرز کو ملنا تھا، اس کو پریزیڈنٹ عبداللہ جو جارڈن کے پریزیڈنٹ ہیں، انہوں نے اس کو کینسل کر دیا ہے اور افسوسناک قرار دیا ہے یہ جو بمنگ ہوئی ہے ہاسپٹل پر. اس کو یہ جو خبر ہے کہ جارڈن کے پریزیڈنٹ مسٹر عبداللہ نے جو بائیڈن پریزیڈنٹ یو ایس اے کا جو وزٹ کینسل کر دیا ہے جارڈن کا، جہاں پر ایک سمٹ ہونے جا رہا تھا، جہاں پر عرب کے بہت سے لیڈرز سے ملنا تھا پریزیڈنٹ یو ایس اے نے، یہ جارڈن کی طرف سے کینسل کر دیا گیا ہے. یہ خبر ہے، یہ الجزیرہ کی خبر ہے، میں کوٹ کر رہا ہوں جو آپ کو، کہ جو بائیڈن کا جو وزٹ تھا جارڈن کا، وہ کینسل کر دیا گیا ہے. اس کی وجہ یہی ہے جو الاہلی ہاسپٹل غزہ میں ہے فلسطین کا، وہاں پر جو بمنگ ہوئی ہے اور 500 لوگ مارے گئے ہیں، اس وجہ سے یہ سمٹ فی الحال کینسل کر دیا گیا ہے. یہ الجزیرہ کی خبر میں آپ کو کوٹ کر رہا ہوں. اب ایک طرف تو حماس گروپ ہے فلسطین کا، جو بالکل کوئی کسی بات پر آنے کو یا بات چیت کرنے کو تیار نہیں ہے. ان کا جو مقصد ہے وہ ایک ہی ہے کہ ہتھیار کے ذریعے ہم نے اسرائیل کو مٹا دینا ہے، ہم اسرائیل کو مٹا دیں گے اور یہاں پر اسلامی فلسطینی ریاست قائم کریں گے. اور جس کو سپورٹ کر رہا ہے کھلم کھلا اسلامی دنیا میں سے کھل کے جو رائٹ نو سپورٹ کر رہا ہے وہ ایران ہے. اور دوسری طرف اسرائیل ہے، جہاں پر اسرائیل کے شدت پسند بھی یہ چاہتے ہیں کہ فلسطین کو بالکل صفحستی سے مٹا دیا جائے. یہاں فلسطین نام کی کوئی ریاست نہیں ہونی چاہیے، یہ سارا علاقہ جو ہے وہ اسرائیل کا ہے، اور اسرائیل کو سپورٹ کر رہے ہیں یو ایس اے اور برٹن سپورٹ کر رہے ہیں. دوستو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی. انشاءاللہ کل مزید جو صورتحال ہے فلسطین اور اسرائیل کے بیچ میں، اس پر روشنی ڈالیں گے. اللہ حافظ.